नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नेपाल में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अब इतना हिंसक हो चुका है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के निजी आवास तक को फूंक डाला है। इन सब हालातों को देखते हुए कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। केपी ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि पीएम ओली नेपाल छोड़कर थाईलैंड या दुबई जा सकते हैं। कई नेता और मंत्री अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद पर कब्जा कर लिया है। सड़कों पर सेना उतार दी गई है। पड़ोसी देश नेपाल में बिगड़ते हालातों को देखकर भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। भारत नेपाल के तमाम बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल की सीमा से लगे कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों को सतर्क निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सीमा से लगे सभी थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए। बहराइच में एसएसबी ने गश्त बढ़ा दी है और हाईवे, गांव के रास्ते और जंगलों के रूट पर कड़ी जांच शुरू कर दी है जो भारत और नेपाल को जोड़ते हैं। महाराजगंज की सीमा पर भी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त गश्त के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बस स्टैंडों और नेपाल से लौट रहे यात्रियों की विशेष जांच हो रही है, जबकि डॉग स्क्वाड ने सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया है। उधर नेपाल से सटे बिहार के 7 जिलों के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि नेपाल में हालात और बिगड़े तो फिर भारत से नेपाल के लिए खाने पीने की चीजों की स्मगलिंग होना शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर भारत हर तरह से अलर्ट मोड में है। किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे कि देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़े। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हर मोर्चे पर नजर रखी जा रही है। दरअसल ये आंदोलन सिर्फ काठमांडू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल में फैल चुका है। पूरे देश में सेना उतार दी गई है। सरकार ने हालातों को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को शूट एंड साइट यानी कि देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। प्रदर्शनकारी इस कदर गुस्से में हैं कि वो केपी ओली के करीबी नेता और मंत्रियों के घरों को चुन चुनकर आग के हवाले कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अब सेना को भी सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। काठमांडू एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कर्फ्यू का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। देखते रहिए जी न्यूज।